नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है गहने। सुरेंद्र शर्मा जी का 3 मंजिला मकान फूलों की लताओं और बिजली की लड़ियों से घिरा हुआ था। हॉल सुंदर, आकर्षक, बड़े टेलीविजन डिजाइनर फूल से टब और फ्लोटिंग कैंडल से सजा हुआ था। पूरा मकान जगमगा रहा था। बाहर लॉन में फूलों की सुंदर बागवानी तो थी, साथ ही साथ शर्मा जी एक्सपेंसिव फूलों को ढेर गुलदस्ते लाकर उसे और भी सुंदर बना दिया, क्योंकि आज उसके बेटे संजय की शादी का संगीत और पार्टी थी और कल शादी होने वाली थी। घर में खुशी का माहौल था, सब कामों में व्यस्त थे। सुरेंद्र जी की पत्नी सीमा अपनी छोटी बहन और देवरानी को हिदायत दे रही थी कि किसी भी चीज को कोई कमी नहीं रह जाए। हमारी बहू के लिए जो सामान पैक होना है उसमें कुछ भी छूट न जाए। साड़ियाँ, सूट, मेकअप का सामान और 3 गहने के सेट बराबर है ना। तुमने एक बार फिर से चेक कर देना, नहीं तो समाधियों के सामने हमारी ना कर जाएगी। दीदी, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है, हमने 4 बार चेक कर लिया है, आप निश्चित रहिए। वह सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी तो बहू है। तभी सुरेंद्र जी आ जाते हैं और सीमा जी का हाथ पकड़कर उन्हें किनारे ले आते हैं और उनकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। तब सीमा जी ऊपर से नाराज और अंदर से खुश होकर कहती है, क्या जी, आप भी शादी का घर है, सो काम पड़े है और आपको छेड़खानी सूझ रही है। बूढ़े हो गए लेकिन बचपना नहीं गया, क्योंकि भाई बेटे की शादी का रेस का मतलब यह नहीं कि हम बूढ़े हो गए हैं, हम तो अभी भी जवान है। और फिर अभी हमारी उम्र ही क्या है, सिर्फ 50 के तो हुए हैं। हाँ, मुझे लगता है कि आप जरूर बूढ़ी हो गई हो। अच्छा, अब ये बताइए कि पट्टी किस लिए बांधी है। बताता हूँ। पहले जरा आप मेरी आगोश में तो आ जाइए। अब इन दोनों बॉक्स को खोलकर देखिए कि हम आपके लिए क्या लाए हैं। सीमा ने जैसे ही बॉक्स खोला, देखते ही दंग रह गई। एक में बहुत ही सुंदर आसमानी कलर की लाइट लहंगा मैचिंग ज्वेलरी के साथ संगीत के लिए, और दूसरा वाइन कलर का भारी लहंगा मैचिंग ज्वेलरी के साथ शादी के लिए लाए थे। जब कुछ देर तक सीमा जी ने कुछ नहीं कहा तो शर्मा जी पूछा कि आपको लहंगे पसंद नहीं आए क्या। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लहंगे तो दोनों ही बहुत ही सुंदर है, लेकिन उस रूप में लहंगे पहनूंगी तो 4 तरह के लोग ये 4 बातें बनाएंगे। अरे, आपके बेटे की शादी है, अभी आप पहनेंगे तो कब पहनेंगी। क्या आपको अच्छे से सजने संवरने का मन नहीं है। वो बात नहीं है तो क्या बात है, लोग क्या कहेंगे। पहनावा वरना इंसान की अपनी मर्जी से करने का पूरा हक है, इसमें लोग बीच में कहाँ से आ गए। और जिन्हें अपना पहनना ओढ़ना पसंद ना हो वो जा सकते हैं, आप समझते क्यों नहीं। वैसे भी अब तो बहू बेटिया के पहनने के दिन है। संगीत और शादी दोनों दिन भारी सारी मैचिंग की जोड़ी के साथ लाकर रखी है, मैं वही पहन लूंगी। देखिए सीमा, लहंगे तो आपको बहुत पहनने को मिलेंगे। वैसे तो आपके रूप का कायल हूँ, मुझे तो आज भी वो 30 साल पहले वाली सीमा लगती है, जिसकी सरवती आंखें, लाल लाल पंखुड़ियां जैसे होठे, लंबे काले घने बाल, गोरा रंग, जिस पे मेरा दिल अटक गया था। सोच लीजिए, अगर आपने लहंगे नहीं पहने तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। शर्मा जी बोले, अरे हाँ, मैंने दोनों के लिए ब्यूटी पार्लर वाले को भी बोल दिया है, वह ठीक 3 बजे आ जाएगी और आधे घंटे में आपको तैयार कर देगी। अच्छा ठीक है बाबा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही मैं करूंगी। वैसे कैटरिंग वाले को तो आपने फोन कर दिया है ना, वो अभी आए कि नहीं। सुबह के 10 बज गए। अरे हाँ, वो ठीक है, 11 बजे आ जाएंगे। संगीत और पार्टी का शायद 6 बजे से स्टार्ट होगा। आज फिजूल की टेंशन ना ले, आप तो बस थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाए। आप ही ना, वहाँ मेरी बहनें और मेरी देवरानी अकेले काम कर रही है और मैं यहाँ क्या सोचेंगी। वैसे ही शादी का घर जितने भी काम कर ले, फिर भी कुछ न कुछ काम रह ही जाता है। कहकर वो शर्मा जी के हाथ छुड़ाकर भाग गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, उम्र बढ़ने से इंसान को अपने मनपसंद के कपड़े का पहनने का अधिकार नहीं है। वो भी तो तब जब उसके जीवन का अहम दिन हो। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अपने मन को मारकर लोगों के पसंद के हिसाब से चले। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आप लोग की क्या राय है, प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये मेरी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आप चाहे तो
इस कहानी को और अन्य कहानी पढ़ने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हमारी अगली कहानी के नाम है तमाशा। तो चलिए इस कहानी को भी शुरू करते हैं। बहू, ये क्या तमाशा था? ये सब लड़कियां कौन थी और तुम्हें उन्हें यहाँ क्यों बुलाया था? सुनंदा जी गुस्से में अपनी बहू राशि से बोली। मुझे उनसे काम था, संक्षिप्त उत्तर दिया राशि। एक बंद पड़े कमरे की ओर बढ़ गई। अब वहाँ क्या करने जा रही है? जब से आई है दिमाग खराब करके रखी हो, वो बोले। पता नहीं क्या सोचकर तुम्हें ब्याह कर बहू बनाकर घर ले आए थे। सुनंदा जी बुनबुनाते हुए अपनी बहू राशि के पीछे पीछे आ गई। राशि कमरे के छोर पे खड़ी हो गई, आकलन कर रही थी। फिर सब बिखरे सामान को समेटकर उस कमरे से में को व्यवस्थित करने लगी। क्या करना चाहती हो? बोलो भी। पास आकर सुनंदा जी राशि का हाथ पकड़कर अपनी ओर घुमाते हुए अपनी बहू से बोली, मैं पैसे कमाना चाहती हूँ, कह राशि हेलो से हाथ छुड़ाकर कमरे को ठीक करने लगी। राशि के उखड़े मूड को देख सुनंदा जी समझ गई कि बेटा बहू में जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई होगी, तभी राशि का व्यवहार ऐसा हो। उसे लगा कि जरूर इन दोनों में झगड़ा हुआ होगा। बहू, क्या बात है? क्या निकुंज की कमाई के घर के खर्च चुनना मुश्किल हो गया जो तुम अभी एक नया सपना देख रही हो? ये सब शोभा देगा क्या हमें? सुनंदा जी अपनी बहू राशि से कहती है। हाँ माँ, यही समझ ली कि मैं एक नया सपना देख रही हूँ। क्या लड़कियों को अपने सपने पूरे करने का हक नहीं होता? राशि ने पूछा। बहू, ये मैंने कब कह रही हूँ कि लड़कियों को अपने सपने पूरे करने का हक नहीं है? पर कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना, कुछ छिपाना मत। मुझे घबराहट हो रही है। सुनंदा जी सच में परेशान हो गई और बोली, अभी शादी को साल भी नहीं हुआ है और बेटा बहू के बीच अनबन होना सही संकेत नहीं दे रहा था। हालांकि शादी के समय सुनंदा जी को पता था राशि हमेशा कुछ अलग करना चाहती थी। उसने पढ़ाई के साथ पेंटिंग, गिटार, कुकिंग और एम्ब्रॉयडरी भी सीखा हुआ था। अपने आसपास के लोगों को सिखाया भी करती थी। शादी के बाद शहर भी छूट गया और ये काम भी। वो कई बार दबे स्वर में कहती भी थी, मुझे कुछ काम करना है, मेरा हमेशा से सपना रहा है कुछ करने का। वो कहती थी अपने ससुराल में। पर उसके पति निकुंज हमेशा यह कहकर चुप कराया था कि ये घर है, माँ है, इनके साथ रहो। घर पे ही 100 काम होते हैं, वो काम करो। लड़कियों को ज्यादा सपने नहीं देखने चाहिए, उसके पति कहते थे। राशि चुप हो जाया करती थी। बोले ना बहू, ये सब आदत आते सुनंदा जी ने कहा। माँ, निकुंज के पैसे कम नहीं है पर मेरी खुशियाँ कम हो रही है। इतने बड़े घर में भी मुझे बहुत खुशी नहीं मिल रही है। मेरा सपना शादी कर इन सब में खुद को झोंक देना का कभी नहीं था। कुछ दिनों पहले मेरी एक सहेली से फोन पे बात हो रही थी। बातों ही बातों में उसने पूछा, क्या करती हो दिन भर घर में? मैंने कहा, घर के काम। जब उससे पूछी तो क्या करती है तो बताया कि उसने एक संस्था बना रखी है, लड़कियां और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देती है। मेरे दिल में भी इच्छा हुई कि उसके पास जाकर देखो और उसके साथ जुड़कर काम करूं। ये बात जब रुकुन से बोली तो वो भी फर पड़ा। यहाँ तक ये कह दिया कि कहीं बाहर जाकर सपने पूरे करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप घर में रहो। माँ, अकेले रहो वो मुझे पसंद नहीं है, हमारे साथ रहने आई है। तब मैंने अपनी दोस्त से बताया कि कोई मदद नहीं चाहिए तो बोला, मैं घर पे ही रहकर करना चाहती हूँ। तो उसने सलाह दिया कि कुछ ऐसी लड़कियाँ जिसमें हुनर बहुत है पर सही दिशा निर्देश के बिना वो सही काम नहीं कर पा रही है, वो चाहे तो उन्हें एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग और कुकिंग सिखा दे। वो लड़कियाँ इसलिए भी आई थी, कल से वो सीखने आएगी। उन्हें क्या सामान चाहिए वो मेरी दोस्त दिलाकर भेजेगी। फिर उन सामानों को बेचकर जो भी पैसे आएंगे वो उस हिसाब से सबको दे दूंगी। मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा इन लड़कियों को सिखाने का। राशि ने अपनी बात अपनी सास से
कह दी। अच्छा सोचा है बेटा। पर निकुंज, सुनंदा जी कुछ सोचते हुए बोली, माँ अब उसकी परवाह नहीं, क्योंकि मुझे घर में रहना था। मैं जो करूँगी वो निकुंज जाने के बाद और उसके आने से पहले खत्म। राशि ने लापरवाही से कहा। वो तो ठीक है बेटा, पर सुनंदा जी कुछ चिंतित होते हुए अपनी बहू राशि से बोली, पर क्या माँ, आपको भी लगता है कि कुछ गलत करने जा रही हूँ? राशि अपनी सास से बोली, माँ अभी पैसे की कमी नहीं है, सही बात है, पर थोड़े उसमें जुड़ जाए तो उसमें क्या बुराई है? आप दोगी ना मेरा साथ? राशि ने अपनी सास सुनंदा जी से पूछा। राशि के आवाज में पनुहार था, जिसे सुनंदा जी ना नहीं कर पाई और वो हाँ कर दी। राशि ने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने हिसाब से तरीका चुन लिया था। दोस्तों, हम सब में कोई ना कोई हुनर होता है, काबिलियत होती है, सपने होते हैं जो कहीं ना कहीं पूरे नहीं कर पाते हैं। बस पहल करने की जरूरत है और वो हमें खुद ही करनी होगी, कोई और नहीं आपके लिए कर सकता। मिलते हैं किसी और में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।